ठीक है, मैं सलमा भट्ट साहब को गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। सलमा भट्ट साहब, शौकत यूसुफ साहब कह रहे हैं कि हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब बाहर आएँ, लेकिन किसी पॉलिटिकल डील के साथ ना हो। जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात और मुफाहमत की तरफ जाएँ तो कोई अबस नहीं है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर भी आ जाएंगे। और इसी तरह की आज चंद साहब ने भी बात की है, और वो भी ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते थे कि अगर हमारे साथ मिलके गवर्नमेंट बना लेते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, तो हम उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत करा लेते। यानी इतना आसान है, तो इसका मतलब है ये तमाम केसेस पॉलिटिकल हैं, ऑन ग्राउंड इसमें कोई रियलिटी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपने जो अभी यूसुफ ज़ई साहब बैठे हुए हैं, भाई हैं, बात की, उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो स्टेटमेंट है वो सियासी स्टेटमेंट है कि इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ूंगा और जो कब्ज़ा करूँगा। देखें, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन ये कहना पड़ता है जिस सियासी देखिए, पहली बात तो ये कि अली अमीन गंडापुरी इस वक्त एक सियासी कारकुन नहीं है, वो एक वज़ीर आला है। अपने रोल को पहचानने की आप अपने रोल को पहचाने, आपका रोल क्या है। पहली बात तो ये कि एक वज़ीर आला जिसके अल्फाज हैं, अल्फाज ही सोच है ना, हमें तो अल्फाज से पता चलना है, जिसके अल्फाज हैं कि मैं दारुल हुकूमत पर चढ़ दौड़ूंगा और कब्जा कर लूंगा और मैं जेल में से एक जो कैदी है उसको छुड़वाऊंगा बगैर किसी लॉ के, बगैर किसी प्रोसीजर के, बगैर किसी प्रोसेस के, तो ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये सियासी बहस नहीं, सियासी जुमला नहीं है। इनको याद होना चाहिए ये वही लोग हैं जो माजी में कहते थे कि सिविल नाफरमानी करो, हमारे जो बिल जला दो और जेलों में से अपने कारकुन छुड़वा कर ले आएंगे, आईजी को सड़क पे हम रगड़ेंगे और पता नहीं किस किस को लटका देंगे, किस किस को मार देंगे। फिर जिन्होंने ग्रीन बेल्ट चलाई आपने, फिर आपका माजी भरा हुआ है कि आप पहले भी पीटीवी पर हमला कर चुके हैं, पार्लियामेंट पे हमला कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर को आप गले गर्दन से घसीट कर बाहर लाना चाहते थे। ये सारा कुछ बस सियासी सियासत। आप ये कौन सी सियासत है? ये कौन सी सियासी रवादारी है? ये कौन से सियासी जुमले हैं? ये कौन सी सियासी जिद्दोजहद है? ये कौन सी जमहूरी जुबान है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं? ये कहां से आपने ये अल्फाज और ये नैरेटिव आपने कहां से सीखा है? सियासत के नाम पे आप कौन सी सियासी पार्टी और कौन सी 28 साल की जिद्दोजहद की बात करें? क्या आपकी जिद्दोजहद ये है? और इस मुल्क में आपकी इन हरकतों की वजह से, आपकी सियासी जिद्दोजहद की का नतीजा है आज कि यहाँ पर ना 2 वक्त की रोटी मिलती है, ना रोजगार मिलता है। यहाँ पे 15 लाख नौजवान जिसको आपने 1 करोड़ नौकरी देनी थी, वो आप लोगों की हरकतों की वजह से, आपकी सियासी जिद्दोजहद की वजह से, इस सियासी सोच और गुफ्तगू की वजह से मुल्क छोड़कर चला गया है। मेरे सवाल को जिम्मेदार है। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दे दें, क्योंकि ये भी तो एक सोच ही है ना। इरफान सिद्दीकी साहब जो कहते हैं कि हाथ हम बढ़ाना चाहते हैं, बात बढ़ाएं, केसेस खत्म हो जाए, कोई मसला ही नहीं है, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, यही बात चंद साहब भी कह रहे हैं। तो ये भी एक सोच ही है ना कि ये केसेस ही सारे 2 नंबर थे, इतना आसान है ये केसेस सारे खत्म होना। इस सोच पे क्या जवाब देंगी? मैं जी देखिए, हम जो हाथ बढ़ाने की आपने बात की, आपने राना सनाउल्लाह साहब की मिसाल दी, आपने कहा कि जी चंद साहब ने कहा, इरफान, अच्छा ये सारे कौन है? पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे हैं, ये सारे मैच्योर पॉलिटिशियंस हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर पिछले 35-40 साल में जमहूरियत की खातिर डंडे भी खाए हैं, जेलें भी भुगती हैं। ये इनके जो कायदीन हैं उन्होंने जिला वतनियाँ भी काटी हैं और सूली पर भी चढ़े हैं। ये वो पार्टियों के नुमाइंदे हैं, लेकिन इसके मुकाबले में कभी किसी ने नहीं कहा कि चढ़ दौड़ो और सारा मुल्क तबाह कर दो, चढ़ दौड़ो और आप कब्जे कर लो। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। यहाँ फांसियां भी हुई हैं और कोर्ट ने 44 साल बाद कह दिया कि वो गलत फांसी थी। जुल्फकार अली भुट्टो की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पर जो नाहक जिला वतनियां 9-9 साल 11-11 साल की भुगत कराए हैं, वो इसी मुल्क के लिए मुज़ाकरा चाह रहे हैं, पीटीआई से इमरान खान साहब से मुज़ाकरा चाह रही हैं। नहीं, देखें मुज़ाकरात करना कोई बुरी बात नहीं है। जमहूरियत के अंदर हमेशा मुज़ाकरात की गुंजाइश होती है। एक मिनट, मुज़ाकरात करने के लिए सियासी सोच और सियासी रवैया होना जरूरी है। एक तरफ हम कह रहे हैं दिल बड़ा करके मुल्क के मुफाद में, सियासत और जमहूरियत के मुफाद में पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि आ जाएं, हम बात करने को तैयार है। दूसरी तरफ रवैया देखें कि हम कब्जा करेंगे और चढ़ दौड़ेंगे। देखें, इन लोगों के साथ कब तक हम मुज़ाकरात करते रहेंगे? जब ये पार्लियामेंट के अंदर थे, हुकूमत में थे, ये हाथ नहीं मिलाना चाहते थे। अब ये हुकूमत से बाहर हैं, प्रॉब्लम में ये है, हाथ मिलाने की इनको जरूरत है। रवैया तो इनका ही होना चाहिए। क्या तो आप रहे? देखें, हम तो अच्छी बात है ना, कह रहे हैं भाई ये हमारा बड़ापन है, तो वो कहते हैं ना। देखें, ये आपकी बात सही है। देखें, एक तरफ वो शख्स है जिसको ना इस मुल्क की परवाह है, ना ये मुल्क चले ना चले, चाहे 3 टुकड़े हो जाए, चाहे खुदा ना खास्ता एटम बम गिर जाए, अल्लाह ना करे, क्योंकि वो नहीं है, इक्तदार नहीं है उसके पास। दूसरी तरफ वो सियासी जमातें जो ये सोचती है कि इस मुल्क को
पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है, सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। मुआशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? जब सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। उसके लिए दिल बड़ा कर कर अगर एक ग्रैंड पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए कोई इनके लिए जगह बनती है, मुझे नहीं पता बन रही है कि नहीं बन रही, अगर बनती है 82 तो सीटें लेने पे भी नहीं बनती थी। देखें 82 सीटें, मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने 82 सीटें नहीं ली, मैं ये बात कर रही हूँ कि टेबल पे बैठकर बात करने की अगर गुंजाइश बनती है उनकी, आप उस पोजीशन पे हैं, आपको इनिशिएटिव लेना है, गवर्नमेंट आप पे आप है। देखिए हमने इनिशिएटिव, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप इनिशिएटिव क्यों ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ये इनिशिएटिव लेते हैं तो दूसरी तरफ रवैया देखें ना। आप ये देखें रवैया क्या है, क्या इस रवैये के साथ सियासी गुफ्तगू आगे चल सकती है? क्या इस रवैये के साथ मैं शौकत यूसुफ ज़ई ने भी आपको रिस्पॉन्ड करना है, मगर